नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चूंकि इस वक्त देश में हिंदुत्व को लेकर, धर्मांतरण को लेकर एक अलग तरह की लगातार चर्चा चल रही है, बहस चल रही है। लिहाजा इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद हैं जो लगातार इन विषयों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती रही हैं। हमारे साथ में मधु किश्वर जी हैं जो कि प्रोफेसर भी हैं, लेखिका भी हैं, मानुषी संगठन की संस्थापक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इनकी पहचान लगातार रही है। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। आपसे जानना चाहेंगे मैम कि जिस तरह से अभी हिंदुत्व को लेकर एक अलग चर्चा पूरे देश भर में चल रही है, आपकी अपनी राय क्या है? आप इसको किस तरह से उसकी व्याख्यान कर सकते हैं, किस तरह से इसको आप आकलन कर सकते हैं? हिंदुत्व को लेकर चर्चा होना, और वो भी इतनी विषैली चर्चा जो कि लेफ्ट पार्टीज, इस्लामी संगठन और जो कन्वर्जन माफिया है, इन्होंने हिंदू शब्द को पर्यायवाची बना दिया है फासिज्म का। ऊपर से तो लगता है कि इनकी शिकायत केवल मोदी जी और बीजेपी RSS के खिलाफ है, परंतु सच तो ये है कि इनको हमारी अस्मिता से, हमारे सर्वाइवल से, हम जिंदा हैं, इसी से इनका खून खौलता है। जी मधु जी, इन सब के बीच धर्मांतरण को लेकर एक बहुत चर्चा इस वक्त चल पड़ी है। धर्मांतरण के विरोध में भी कई जगहों पर स्वर लगातार उठते रहे हैं। कई सारे संतों ने भी, कई सारे धर्मगुरुओं ने भी लगातार धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई है। आप इसको किस तरह से देख रही हैं वर्तमान परिदृश्य में? मैं इस तरह देख रही हूँ कि जिसने भी, क्योंकि ये पूरा माफिया है, पॉलिटिकल माफिया इनका जो है वो पूरी तरह हमारे सरकारी तंत्र पे कंट्रोल किए हुए हैं। तो ये अब जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है कि हिंदू अपने ही देश में जो बचा कुचा रह गया, जो बचा कुचा रहा है वो करीब 60% भी नहीं है जो हिंदू सिविलाइजेशन थी किसी जमाने में, मे बी 30-40%। ये भी इनसे झेला नहीं जा रहा। तो यहाँ पे भी डेमोग्राफिक इन्वेजन चारों तरफ से ला रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर बात आप कह रही हैं। और इन सब के बीच में हमें एक इंटरव्यू भी आपका देख रहा था, एक डिजिटल चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया जिसमें आप ये जिक्र कर रही हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ जिन भी धर्मगुरुओं ने या संतों ने आवाज उठाई उन्हें जेल जाना पड़ा। आप क्या ये तथ्यों के आधार पर कह रही हैं या आपको जानकारी, आप किस आधार पर इतनी बड़ी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहले शंकराचार्य जी, आपको याद होगा किस विभत्स तरीके से शंकराचार्य जी को, तो पुरानी बात हो गई, उस वक्त सोशल मीडिया का युग नहीं था तो किसी को पता भी नहीं चला, पर वो सारा का सारा कन्वर्जन माफिया का षड्यंत्र था जो उन्होंने उस समय की जो पार्टीज थी उनके माध्यम से चलाया। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए, आप याद कीजिए, उनके ऊपर भी रेप शेप क्या क्या चार्जेस थे, वो सब झूठे से दूर, पर उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया। और हिंदू जागरूक इतना नहीं था क्योंकि जानकारी नहीं मिलती, और हिंदू की ये मजबूरी होती है कि अगर कोई अपराध में लिप्त कहा जाता है वो, तो उसके बचाव में आने से डरता है कि नहीं मैं अपराधियों के साथ कैसे खड़ा हो जाऊं। हालांकि इनको कभी नहीं है, ये बड़े से बड़े अपने अपराधी के लिए, नॉन टेररिस्ट के लिए, मास स्लॉटरर्स के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अब शंकराचार्य जी के बाद आप देखिए जो बड़ा एक किस्सा बाबा रामदेव के साथ हुआ, वो भी धर्मांतरण के खिलाफ तो थे ही, पर अपनी हिंदू मान्यताओं को प्रखर रूप से और आयुर्वेद और योग का प्रखर रूप से प्रचार करते थे। उसके बाद आप आसाराम बापू जी का केस देखिए, ये तो स्पष्ट है। मैं तो कभी उनसे मिली नहीं, कभी उनका कोई प्रवचन सुनने गई नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, बट आई हैव स्टडीड द केस। उनके वकील मेरे पास कागज सारे लेके आए थे। बिल्कुल बकवास केस है, झूठा है, फंसाया गया। और आप देखिए एक झूठे केस में उस व्यक्ति को बेल तक नहीं दी जा रही, वो 80s में है, बीमार है, उनकी बदहाली हो रही है। अभी हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो लगातार धर्मांतरण को लेकर बहुत मुखर नजर आते हैं, धर्मांतरण के खिलाफ बात करते हैं। वो घर वापसी का जिक्र भी करते हैं कि घर वापसी के संदर्भ में भी होगा, वो लगातार बड़े मुखर नजर आते हैं। क्या आप जो ये चिंता जाहिर कर रही हैं, क्या ये उनके संदर्भ में भी इस तरह की चिंता है? आपको लगता है कि जो कि लगातार धर्मांतरण के खिलाफ वो भी कर रहे हैं? बहुत चिंता है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। कभी आपने देखा कि इस्लाम का अंधविश्वास चैलेंज किया हो? कभी देखा इस्लाम का या ईसाई धर्म का, ईसाई मजहब का
इन्होंने अंधविश्वास चैलेंज किया हो, नहीं, क्योंकि ये कन्वर्जन माफिया के गुर्गे हैं। ये जो निर्मूलन है अंधविश्वास की निर्मूलन करने जा रहे, ये केवल और केवल हिंदू धर्म, हिंदू आस्थाओं, हिंदू धर्म गुरुओं को फंसाते हैं। और महाराष्ट्र में इतना कहर ढाया इन्होंने कि कोई घंटी बजा दे तो उस पर भी केस डला देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि मधु जी उसके बावजूद भी वीरेंद्र शास्त्री का मैं बताऊं सबसे बड़ा खतरा है कि उसके ऊपर वाहियात केस लगाएंगे, प्लांट करेंगे, कोई ना कोई लड़की ले आएंगे, कोई ना कोई महिला को लाके दुराचार का बिल्कुल इसलिए भी छूटा होगा क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं और अपना जीवन पब्लिकली जीते हैं। परंतु जो हमारा एंटी रेप लॉ है वो फैक्ट्स को मानता ही नहीं। वो कहता है कि अगर महिला ने कह दिया कि मेरे साथ दुराचार हुआ है तो उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं, कोई विटनेस की जरूरत नहीं, हर वर्ड इज फाइनल। तो इनके पास ऐसी दुराचारी दुष्टात्मा महिलाओं की तो कोई कमी नहीं है, किसी को भी पैसे देके कहेंगे आरोप लगा दो। और शुरू भी कर दिया इन्होंने किसी एक महिला के साथ कि इनका ये है, कुछ पूछ है, तो उसको तो तबाह अत्यंत आवश्यक इनके लिए इसलिए भी हो गया है कि उसकी मास फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक निश्चल तरीके से जिस तरह वो अपनी बात वो कहते हैं और हिंदू राष्ट्र की भी बात कहनी शुरू कर दी है, जो किसी और संगठन की हिम्मत नहीं है। ना भाजपा वो उस खुले जबान से तो क्या दबी जबान में भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करने की हिम्मत करती। नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कल ही राजस्थान में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि सनातन ही राष्ट्र धर्म है। वो अयोध्या के मंदिर के लिए भी कहते हैं कि अयोध्या का जो मंदिर है वही राष्ट्रीय मंदिर होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि राम मंदिर, क्योंकि वो इस वक्त एक सरकारी मंदिर बन चुका है और समाज का मंदिर नहीं है, पर वो दैट डजंट मैटर। राम मंदिर हमारे धर्म से केवल देखिए, राष्ट्र को बीच में केवल नहीं लाना चाहिए क्योंकि राष्ट्र तो सिकुड़ता जा रहा है हमारा। किसी जमाने जिसको आप हिंदू सिविलाइजेशन कहेंगे, यहाँ सिविलाइजेशन की बात है, वो ईरान से लेकर फार ईस्ट तक, जापान तक ये हिंदू सिविलाइजेशन का क्षेत्र था। आज सिकुड़ के जिसको आप कह रहे हो राष्ट्र, तो आप इसका मतलब भूल रहे हो कि पाकिस्तान भी हिंदू सिविलाइजेशन का हिस्सा था, अफगानिस्तान भी उसी सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो हम खो चुके हैं, इधर बांग्लादेश है। तो मधु जी, ये तो बहुत आपने जो चिंताजनक आंकड़े के जरिए आपने पूरे कहा है और आपने तमाम संतों का भी यहाँ पर जिक्र किया। आपने कहा कि कन्वर्जन माफिया बहुत मजबूती के साथ लगातार ये करवा रहा है। तो क्या वजह आप मानते हैं कि कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो पा रही है, कोई लगाम इनके ऊपर नहीं लग पा रही? चूंकि आपने गुजरात का भी जिक्र किया, आपने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, आपने मुख्तलिफ इलाकों का भी जिक्र किया। आपको क्यों ऐसा लगता है कि कन्वर्जन माफिया जो है वो इतना पावरफुल है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही? वो बड़ा सिंपल जवाब है कि 1947 में ही इस कन्वर्जन माफिया ने अपनी पूरी पकड़ और जकड़न हमारे सरकारी तंत्र पर इस्टेब्लिश कर ली। ये फॉरेन फंडिंग की बात हमेशा होती है कि फॉरेन फंडेड या एनजीओज हैं जो लगातार इस तरह के काम में लगे हुए हैं, जिसको आप कन्वर्जन माफिया का जिक्र भी कर रहे हैं। तो क्या सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल है कि इस फॉरेन फंडिंग को रोका नहीं जा पा रहा है? क्योंकि इस वक्त तो जिस तरह से लगातार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है पूरी प्रचंड बहुमत के साथ में, जो हिंदू राष्ट्र की बात भी करती है, जो हिंदुत्व की बात भी करती है, जो सनातन की बात भी करती है। इतना पावरफुल सत्ता होने के बावजूद भी इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। क्या वजह मानती हैं आप? कोई सवाल ही नहीं है लगाम लग पाए, क्योंकि यदि आप ग्लोबल जो पावर नेटवर्क्स हैं, माफिया नेटवर्क्स हैं, वो चाहे फार्मा नेटवर्क है जिसने ये वैक्सीन का सारा षड्यंत्र चलाया, या वो धर्मांतरण के वहां जो ग्लोबल नेटवर्क्स हैं, वो क्योंकि बहुत से देशों की सत्ता में मौजूद हैं। तो अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज की सर्टिफिकेशन चाहिए, अगर आपको विदेशी सरकारों से गुड सर्टिफिकेट चाहिए, वहां के मीडिया से, तो वो कंट्रोल करते हैं। और जो हमारे धर्म गुरु ओशो जैसे इन विदेशियों के चंगुल में फंस गए, आप देखिए
उनका क्या बदहाल हुआ, उनकी क्या बदहाली हुई। तो क्या मधु जी ये माना जाए, शास्त्री जी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए तो मेरी तो रूह कांप गई कि इसका भी कहीं ये पत्ता साफ न कर दें या उस दिशा में न ले जाएं। जो उधर जाएगा वो विकृत ही होके रहेगा या उसको काट देंगे, इतना उसको मार्जिनलाइज जलील करेंगे जैसे आसाराम बापू के साथ किया। और इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से, लेफ्टिस्ट के माध्यम से ऐसा पाठ्यक्रम चलाते हैं कि हमारे घर के परिवारों के बच्चे हिंदू बैशिंग, हिंदू हेटिंग बने, सेल्फ हेटिंग हिंदूज बनाने की पूरी मशीनरी इनकी तैयार। तो मधु जी क्या इन सब के बीच ये आपने जो जिस तरह की आप चिंता जाहिर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कितना ये पावरफुल हो चुके हैं, क्या ये माना जाए कि सरकार के भीतर भी कन्वर्जन माफिया से जुड़े हुए लोग शामिल हैं जिसकी वजह से लगाम नहीं लग पा रही है, काम नहीं हो पा रहे हैं? ऐसे देश में जो घिरा हुआ है कन्वर्जन माफिया, जिसका खुला ऐलान है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और ऐसी आर्मी में अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं और जी मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगी, फलां भी होगा, चर्च भी होगी, हम सबके साथ मिलके चलेंगे और रिक्रूटमेंट भी उसी तरह से। तो आप बताइए चर्चेज अगर और मस्जिदों में टेररिज्म के बेसिस हैं, अड्डे हैं, तो आप आर्मी को कहेंगे पर चर्च को छूना नहीं, मस्जिद को छूना नहीं। हम किसी के मजहब पे अटैक नहीं करते, हम तो इतने दलेर हैं। मधु जी क्या हल नजर आता है, कैसे क्या संभव होगा? चूंकि ये चिंता की बात है, आप कह रहे हैं कि जो संत भी आवाज उठा रहे हैं, जो धर्मगुरु भी आवाज उठा रहे हैं, चूंकि संत धर्मगुरु किसी पार्टी से तो जुड़े नहीं है, अब ऐसे में वो भी आवाज उठा रहे हैं, उनको भी दबाया जा रहा है, उनको भी फंसाया जा रहा है, तो क्या हल है इसका? देखिए, पार्टी से धर्मगुरु नहीं जुड़े अगर रहते, हर पॉलिटिशियन चाहता है कि धर्मगुरु उसके गिरफ्त में आ जाए। वेस्ट की सेक्युलरिज्म थी कि पॉलिटिशियन, सेक्युलर पॉलिटिशियन चर्च से अपनी दूरी बनाना चाहते थे कि आपका कोई मतलब नहीं है, आप मजहबी बातों पे बात करो, रिलीजियस की बात करो। वो हटे तो वहां से उनकी सेक्युलरिज्म हुई कि चर्च अपनी जगह रहे और हमारा राजतंत्र सेक्युलर हो। हमारे यहाँ उल्टा है, धार्मिक गुरु नहीं भी आते तो उनको चंगुल में फंसाया जाता है, जो नहीं फंसते उसके ऊपर फिर फॉल्स केसेस भी प्लांट किए जाते हैं। राम रहीम के डेरे को तोड़ा तो बिखर गया सारा, और आप जिस तेजी से मस्जिदें और चर्चेज, राम रहीम डेरे और खाप पंचायत के ऊपर अटैक्स के बाद जिस तेजी से हरियाणा, पंजाब और ये दिल्ली के इलाकों में तेजी से प्लांटिंग हुई है चर्च। लेकिन मधु जी ये जिन आप राम रहीम का जिक्र कर रहे हैं, आप आसाराम जी का भी आपने जिक्र किया, आपने सबसे पहले शंकराचार्य का भी जिक्र किया, इनके ऊपर जो आरोप लगे वो तो बड़े बेहद गंभीर आरोप थे, महिलाओं से अनाचार तक के आरोप थे, उसके अलावा कई अनैतिक चीजों में शामिल होने के आरोप भी अलग अलग स्तर पर लगते रहे, क्योंकि यही तो सब सबके सामने है जी। ये झूठे आरोपों में माहिर हैं क्योंकि इनका आधार ही झूठ है। अब कथुआ का जो रेप केस और मर्डर केस हुआ उस बच्ची का, मैंने 650 पेज की किताब लिखी है, कितना झूठा नैरेटिव है वो। तो हम वाकई खतरे में हैं और हम वाकई खतरे में हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लगातार मधु जी कह रही हैं। कन्वर्जन माफिया का भी उन्होंने जिक्र किया कि कितना पावरफुल कन्वर्जन माफिया हो चुका है, और उसके अलावा धर्मांतरण के संदर्भ में भी बड़ी बेबाकी से अपनी राय उन्होंने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी हमसे बातचीत करने के लिए, IBC 24 को अपना समय देने के लिए। तो आपने इस वक्त सुना, लेखिका हैं, प्रोफेसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं मधु कीश्वर, जो कि कई गंभीर बातें उन्होंने कही हैं धर्मांतरण के संदर्भ में कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है, और कन्वर्जन माफिया इसके पीछे लगा हुआ है। विदेशों से फंडिंग हो रही है, देश में जो कानून बने हुए हैं वो नाकाफी हैं इनको रोक पाने में, सरकार के अंदर भी इनकी दखलंदाजी है कन्वर्जन माफिया का, और धर्मांतरण के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है तो उस आवाज को भी दबाने की कोशिश होती है। इसी वजह से कई धर्म गुरुओं के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तमाम बातें कही हैं मधु कीश्वर ने। तो इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।